तो ये वाले क्वेश्चन में हमें एक आरसीसी कॉलम है जो कि 300 बाय 300। तो इसे मैं बताता हूँ ड्रॉ कैसे करेंगे। तो 300 बाय 300 कॉलम कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो हम इसे एक रेक्टेंगुलर डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या बोला है, विथ 8 बार्स, 8 स्टील बार्स और 20 mm डायमीटर, यानी कि 8 बार है और सबका डायमीटर सेम है, 20 mm है। तो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, 1 2 3 4, और फिर या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2, और यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे टोटल 8 बार हो जाए। और इसका लेंथ क्या है, यहाँ से भी 300 है, 300 फ्रॉम दिस साइड, और 300 ये वाले साइड से भी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, मतलब फाइंड क्या करना है, तो हमें स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पे स्ट्रेसेस बोला गया है, स्ट्रेस नहीं बोला है। इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेस ड्यू टू कंक्रीट और स्टील दोनों की वजह से हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो अब सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टील का एरिया। तो स्टील का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं स्टील बार है क्या चीज। तो स्टील बार एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, और जैसा कि हमें पता है सर्कल का एरिया होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर एडिशन हो जाता है कि कितने स्टील बार है, क्योंकि हमें जैसा यहाँ पे बोला है कि 8 नंबर ऑफ स्टील बार है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे 8 स्टील बार है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। सभी का जो डायमीटर है 20 है, तो हम इसे डायरेक्टली 20 स्क्वायर डाल लेते हैं, क्योंकि इसका अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सबका एरिया कैलकुलेट करके उनका फिर से एडिशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा सा इफिशियंसी बढ़े। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे अभी डालता हूँ। तो 8 इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, पाई/4, पाई/4 ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू 20 स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 2513.27। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। और ये एक चीज याद रखना कि यहाँ पे हमारा आंसर m² में है, क्योंकि इसका जो सारे के सारे डायमेंशन है, जैसे कि हमारा यहाँ पे बार का डायमीटर वो mm है, तो इसलिए हमारा आंसर m² में आएगा। अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट का एरिया क्या होता है, तो कंक्रीट का एरिया यानी कि पूरा कॉलम का एरिया माइनस उसमें से जब हम बार डालते हैं, जब स्टील बार जब हम डालेंगे, तो कुछ कंक्रीट जो है यहाँ पे हमें वो ऑक्यूपाई कर लेगा थोड़ा सा एरिया कंक्रीट का, स्टील बार। तो ये जो एरिया होगा स्टील बार का हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने कॉलम कास्ट करते हुए देखा होगा तो ध्यान में आएगा कि थोड़ा बहुत कंक्रीट हमें कम लगता है, क्योंकि स्टील बार ने एरिया ऑक्यूपाई करके रखा होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, देख सकते हो कंक्रीट का एरिया कितना ज़्यादा आता है यहाँ पे। तो उसका लिए सॉल्यूशन बहुत इजी है। टोटल जो हमारा कॉलम का एरिया है जो कि 300 बाई 300 का है, उससे हमें माइनस करना है अपना स्टील का एरिया, जो कि हमारा यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मैं इसे अपने कैलकुलेटर पे माइनस करके दिखाता हूँ। इससे पहले ब्रैकेट डालेंगे 300 बाय 300, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 2513.27। तो इसका आंसर हमें मिलता है 87,486.73। तो ये हमारा कंक्रीट का एरिया हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पे हमें स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेस ऑफ स्टील, यस यानी कि स्टील और सी यानी कि कंक्रीट, इसे अगर जूम इन करोगे तो समझ में आएगा, इक्वल टू एम। एम क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो। कितना दिया है हमें मॉड्यूलर रेशियो, 15 दिया है। तो यानी कि यस डिवाइडेड बाय सिग्मा एस बाय सिग्मा सी इक्वल टू 15। तो यहाँ पे सिग्मा एस की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू सिग्मा सी, यानी कि 15 टाइम्स। तो हमारा इससे क्या पता चलता है कि स्टील का जो हमारा स्ट्रेस है
वो 15 गुना है कंक्रीट के स्ट्रेस से, तो ये हमें पता चलता है। यहाँ पे फाइनल आंसर में भी देख पाओगे कि 2 हमारा यहाँ पे आए और सिग्मा एस हमारा 43.13 आए। वैसे 15 से वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसका हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें टोटल लोड क्या होता है कि टोटल जितना हमारा कंक्रीट का लोड है और प्लस स्टील का लोड, तो स्टील के लोड का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा यानी कि स्ट्रेस इंटू एरिया। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर हमें एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो पहले क्या है, सिग्मा एस इंटू ए एस, ई एस के लिए यानी कि स्टील के लिए, और पीसी किसके लिए, कंक्रीट के लिए, यानी कि सिग्मा सी इंटू ए सी। तो सिग्मा एस की वैल्यू क्या है हमें 15 टाइम्स सिग्मा सी, और यहाँ पे हमने वही यहाँ पे लिख दी। और पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू हमें दी गई थी यहाँ पे 360 किलो न्यूटन लोड। अब यहाँ पे किलो न्यूटन में, तो इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हमें पी का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे देख सकते। तो यहाँ पे हमें पी का वैल्यू का हो गया और सिग्मा एस का हमने वैल्यू डाल दिया। ए एस का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 2513.27, तो वहाँ पे हमने उसकी जगह पे डाल दिया। तो यहाँ से सिर्फ वैल्यू डालने का काम हमें करना है, और सिग्मा एस सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई में आएगा वैसे। और ए सी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, हमने जो कैलकुलेट की है 87,486, तो वही हमने लिख। अब मैं इसे बताता हूँ कि इस पूरी टर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपना कैलकुलेटर में यहाँ पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, पहले इस टर्म को पहले समझते हैं। ये टर्म क्या है, 15 इंटू सिग्मा सी इंटू ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि 15 को 2513 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो मैं ऐसे 15 इंटू 2513.27 इक्वल टू 37,699.11। थोड़ा सा फ्रैक्शन के एरर आता है तो कोई इशू नहीं, और सिग्मा सी की वैल्यू ऐसे हमने डायरेक्टली लिख दी। अब क्या है कि ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ये एडिशन में है, तो यहाँ पे जाके माइनस करेगी, या फिर इसे सॉल्व करने का दूसरा भी एक बढ़िया तरीका है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि दोनों की जगह पे अगर सिग्मा सी है, तो ये 37,000 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी और 87,000 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी, तो हम इसे इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं और सिग्मा सी को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। इससे थोड़ा सा सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। तो अभी हमें इसे बस कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा, और इनका जो सम आएगा ये इसका, इससे मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा इससे। क्या है कि ये वाले साइड में जो है ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये साइड में जाके डिवाइड ही करेगी। तो इसे मैं कैलकुलेटर में डाल के दिखाता हूँ। तो पहले ही मैंने इसे डाल के रखा था, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो आंसर आता है यहाँ पे, इसे मैं डायरेक्टली आंसर ही ले लेता हूँ, और इसे हमें डिवाइड कर, तो ये जो हमारा जो आंसर है इसे हमें डिवाइड करना है 360 इंटू 10⁻³ से। लेकिन यहाँ पे मेक श्योर करने की चीज़ एक ज़रूर है कि दोनों साइड पे ब्रैकेट होना चाहिए, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो आंसर गलत आएगा। इसे मैं डिवाइड बाय अपना आंसर कर देता हूँ, और हमारा आंसर आता है 2.87, लगभग 2.876 न्यूटन पर mm²। अब जो हमारा यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा एस इक्वल टू 15 टाइम्स सिग्मा सी, तो हमें वही पे सिग्मा सी की वैल्यू डाल देनी है 15 टाइम्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, अगर 2.876 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 15 अगर हम करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 43.13, लगभग फ्रैक्शन एरर चल जाता है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।
और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ समर 2019 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की। तो इसका प्लेलिस्ट सेव जरूर कर लेना क्योंकि प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो आते हैं। तो प्लेलिस्ट एज ए एंड कार्ड भी शो हो रही होगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट